के माइंड में अकाउंट है, आपका भी अकाउंट है, पूरे हिंदुस्तान का नहीं पूरे वर्ल्ड का अकाउंट है मोदी के माइंड के अंदर। जैसे 15 लाख जुमला जैसे अच्छे दिन नहीं आए ऐसे 2500 यही करेंगे। ये चेहरा है इनका। मोदी जी शेर है, बब्बर शेर है और शेर ही रहेंगे, उसके ऊपर कोई नहीं है, उसके ऊपर कोई नहीं है। गुजरात के रहने वाले नरेंद्र मोदी जुमला ही है, इसीलिए 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार बैसाखी में बनी है। नरेंद्र मोदी की सरकार पूर्ण बहुमत में नहीं है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम दिल्ली के लंदन बना देंगे, तो लंदन का बताओ कि चेहरा दिखाएं, अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे ना। राहुल गांधी चेहरा अपना दिखाया, बाकी यहाँ तक प्रधानमंत्री चेहरा नहीं दिखाए। 15 लाख आ गए हमारी सेना को, मेरे तो आ गए। मेरी सेना घुस के पाकिस्तान में मार रही है, बालाकोट में मार रही है, ये मुझको मिल गए 15 लाख। हम हैं अभी चांदनी चौक में और ठीक मेरे पीछे आप चांदनी चौक का ये बाजार देख रहे हैं। यहाँ से बहुत भारी संख्या में लोग बाग आते जा रहे हैं। आज हम ये पूछने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि महिलाओं के खाते में 2500 रुपये आएंगे कि नहीं आएंगे। मैडम 1 मिनट का समय दीजिएगा, क्या लग रहा है आप लोगों के खाते में 2500 रुपये आएंगे? जो मोदी जी ने वादा किया था 8 मार्च को पहली किस्त आ जाएगी, ऐसा कुछ? देखिए, अगर उनको देना होगा तो वो देंगे ही। अब 1 दिन का समय बचा है, ऐसे में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कह रही है कि कुछ काम नहीं कर रहे हैं, महिलाओं के आपने बैंक खाते तक नहीं लिए हैं, तो पैसा देंगे कैसे? और 8 फरवरी को ये बात कही थी प्रधानमंत्री मोदी ने, लगभग 1 महीने का समय बीत जाएगा। नहीं, वो तो टीवी में ऐड दे रहे कि 8 तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू है। अच्छा, 8 तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू है जी। लेकिन एक वादा ये भी था कि पहली कैबिनेट की, जैसे ही पहली कैबिनेट की जो बैठक होगी उसके बाद महिलाओं को पैसे दे दी जाएंगे। तो अब तो 2-2 कैबिनेट की बैठक हो गई है और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था 8 मार्च को पैसे आ जाएंगे। अच्छा, ये विश्वास है कि पैसे आएंगे? हाँ, मुझे तो है यकीन। ये विश्वास है जी। चलिए ठीक है, तो मैडम को विश्वास है कि पैसे आएंगे। 8 मार्च को महिला दिवस है और प्रधानमंत्री मोदी ने वादा किया था कि खाते में पैसे आ जाएंगे 8 मार्च को। क्या लग रहा है? मेरे खाते में आते तो नहीं दिख रहे मुझे, बाकी लोगों का नहीं पता। क्या विश्वास है कि नहीं है मोदी जी पे? हाँ, नहीं, ये पैसे आएंगे, ऐसा कुछ विश्वास है कि नहीं है आपको? नहीं है सर। ऐसा कुछ भी नहीं है? क्यों, ऐसा क्यों? मोदी जी की गारंटी क्या आपको नहीं लगता है? सर नहीं, मेरे को नहीं लगता। अकाउंट नंबर सब कैसे होते हैं लोगों के पास? तो ये तो बताओ, दिल्ली की नागरिक भी नहीं हुए, इसके पैसे नहीं आएंगे। चलिए ठीक है, तो ये महिलाएं हैं, अपनी अपनी राय रख रही हैं, हम कोशिश करते हैं। मैडम बात करें थोड़ा 1-2 मिनट। दिल्ली में चुनाव हुए थे और प्रधानमंत्री मोदी ने वादा किया था कि पैसे भेजे जाएंगे 2500 रुपये, महिला दिवस के दिन पहली किस्त आ जाएगी 8 मार्च को। क्या लग रहा है अब 1 दिन का समय बाकी है, ऐसे में क्या वादा पूरा हो पाएगा? देखिए, पहले तो जय सिया राम सबको, और हर काम में वक्त लगता है, मुझे लगता है तो समय लगेगा। अगर उन्होंने कहा है तो जरूर पूरा होगा, ऐसा मुझे लगता है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कह रही कि 1 महीने का समय बीत चुका है। 2 वादे थे कि पहली कैबिनेट की मीटिंग के बाद हो जाएगा, 8 मार्च को खाते में आ जाएंगे, लेकिन अभी तक बैंक खाते नहीं लिए गए हैं। ऐसा जो राजनीतिक पार्टियां उन पर आरोप लगा रही है कि इस दिशा में कोई काम वाम कर नहीं रहे और खजाना खाली होने का बहाना भी करना शुरू कर दिया है। देखिए, मुझे लगता है कि कागजों की भी ज़रूरत पड़ती है। जैसा उन्होंने कहा है, हमारी जो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने कहा है कि फलां कागज़ होने चाहिए तो आपको मिलेगा, तो लोग बाग उन्हें प्रोवाइड करेंगे, तो उसके बाद से ही तो फिर आगे काम होगा ना। मतलब विश्वास है कि पैसे आएंगे? हाँ, अभी तक नहीं आए, लेकिन ये विश्वास है आपको? हाँ, मुझे लगता है कि जो वो कहे हैं वो होगा। तो समय लगता है, हर बड़े काम के लिए समय लगता है। कोई भी बिल्डिंग भी एक ही दिन में तैयार नहीं हो ये रवि नेगी परपड़गंज के विधायक हैं, उन्होंने कहा है अपने इलाके में कि मंगलवार को मांस मच्छी की दुकान बंद कर दो, क्योंकि इससे जो है धर्म का कुछ मामला है, उससे धर्म नष्ट होता है। ये सब सारी चीज़ें वो कह रहे हैं और संविधान अधिकार देता है कि भाई ऐसा कोई भी काम करो जिससे लोग सुरक्षा व्यवस्था को खतरा ना हो। कितना सही है, कितना गलत है?
मेरे ख्याल से तो मांस मच्छी वैसे भी नहीं खाना चाहिए, सभी वेजिटेरियन। लेकिन संविधान तो खाने की इजाजत देता है ना। ये वो हमें संविधान की बात मत करिए ना, संविधान की बात नहीं करना है, हेल्थ की बात करिए। सबसे पहले तो हेल्थ अच्छी रहेगी अगर आप अच्छा सात्विक भोजन करेंगे। जैसे भी खाएगा मन, जैसा खाएगा अन्न वैसा बनेगा मन। तो आप अगर अच्छा शुद्ध खाएंगे तो आपके विचार अपने आप ही शुद्ध होंगे और आगे। तो ये जो इतने सारे लोग दिल्ली में जो नॉनवेज बेचते हैं उनका काम धंधा बंद हो जाना चाहिए। जरूरी वही काम धंधा करना है, कुछ और भी तो कर सकते। नहीं, इससे राज्य सरकार को टैक्स भी जा रहा है। राज्य सरकार भी जो है जो स्लॉटर हाउस चला रही है, जो बाहर निर्यात होता है, जो खुद भारत सरकार बेचती है, उस पर क्या कहेंगे? ये आप ही की उंगलियां है ना, अगर मैं कहूँ एक काट के दे दीजिएगा, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो अच्छा, खाने पीने की स्वतंत्रता तो है संविधान के द्वारा। अब कहने को तो फिर जहर भी खा लो, क्या दिक्कत जहर है? कोई क्यों खाएगा, उससे तो नुकसान तो है। हाँ, उस शराब पीते हैं, शराब से बहुत टैक्स आता है, लेकिन उससे नुकसान कितना होता है? और जो जैसे जो भारतीय संविधान आपको कपड़े पहनने की स्वतंत्रता या अपने जो कोई भी ऐसा काम जिससे दूसरों की स्वतंत्रता ना बाधित हो, ठीक है, लोक व्यवस्था ना खराब हो, तो वो आप काम कर सकते हैं। स्वतंत्रता का मतलब मेरे ख्याल से स्वच्छंद होना नहीं होता। स्वतंत्रता का मतलब स्वच्छंद होना नहीं होता। हाँ, तो स्वच्छंद तो क्या मांस मच्छी बेचना स्वच्छंदता है? वो गलत काम है, वो नहीं बेचना चाहिए। और बहुत सारे भाजपा के नेता भी स्लॉटर हाउस चला रहे हैं, ये भी हम आपको बता दें। पूछेंगे तो मेरे ख्याल से तो सही। अच्छा, भाजपा के नेता स्लॉटर हाउस चला रहे हैं तो नहीं चलाना चाहिए उनको भी, नहीं चलाना चाहिए। मेरे हिसाब से तो नहीं और ये चलाना मांस मच्छी की दुकान को क्या करना चाहिए? चाहिए। ये सबका अपना निजी सोच है, हाँ। अपनी लेकिन अपनी अब वो- सोच है। तो ये अगर- काम राज्य सरकार करती, पुलिस द्वारा करती, सरकार अनाउंस करती, तो सरकार ऐसा अनाउंस नहीं कर रही, पुलिस वैसा नहीं कर रही है। देखिए, मैं पॉलिटिक्स में तो हूँ नहीं जो मैं आपको इसका सवाल दूँ जवाब चलिए, दूँ, ठीक है। है ना। बाकी सबका अपना निजी मत होता है। हाँ। मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए, मांस मदिरा नहीं पीनी चाहिए, आपके विचार शुद्ध होने चाहिए। क्या लग रहा है, महिलाओं के खाते 2500 रुपए आएंगे? जो प्रधानमंत्री मोदी ने वादा किया था 8 फरवरी को चुनाव जीतने के बाद कि दिल्ली की महिलाओं के खाते में 2500 रुपए भेजे जाएंगे, भाजपा ने ये वादा किया था। अगर वादा किया तो वो निभाएंगे जरूर मोदी जी। अब 1 दिन का समय बाकी है तो और अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो कि विपक्ष, मोदी जी पता नहीं क्या से क्या कर देंगे। मोदी तो मोदी है यार। हाँ। तो मोदी है। मोदी सुपर, मोदी हैं। मोदी है। तो मोदी जो कहता है वो कर देता भाई। हाँ, तो ये 8 तारीख को पैसे आ जाएंगे, 8 मार्च को। आएंगे। आएंगे। हमें विश्वास है बीजेपी पे, मोदी पे विश्वास है। लेकिन अभी तक उन्होंने किसी से बैंक खाता नहीं लिया, कुछ भी वैसा, कोई भी उस दिशा में कोई कार्य ऐसा नहीं किया गया। इस उसमें सबके अकाउंट है, उसके माइंड में सबके अकाउंट है। जो उनके माइंड में सब बिल्कुल, उनको किसी के खाते की जरूरत नहीं है, उनके माइंड में अकाउंट है। उन्होंने अपने माइंड में सबके अकाउंट रखे हुए हैं। बिल्कुल, आपका भी अकाउंट है, पूरे हिंदुस्तान का नहीं पूरे वर्ल्ड का अकाउंट है मोदी के माइंड के अंदर। उनके माइंड के अंदर Yes, मैं कहती हूँ, पूरी जनता कहती है, बोलो। अच्छा, मोदी अभी अमेरिका से बहुत सारे लोगों को हथकड़ी लगा के भेजा गया, तो ये मोदी जी कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प माय फ्रेंड है। छोटे देश के जो राष्ट्रपति उन्होंने विरोध किया, लेकिन मोदी जी कुछ नहीं बोल पाए। मोदी जी विरोध उसका करते हैं जो राक्षस योनि के लोग हैं हमारे हिंदुस्तान में। समझ रहे हो? मोदी हर किसी का विरोध क्यों करेंगे? घर में एक कौन होता? मुखिया होता है। अगर हम बेटे का विरोध करेंगे तो उसको सुधारेंगे ना, अगर राक्षसों का विरोध करेंगे तो वो सुधरेंगे। तो मोदी है, मोदी जिंदाबाद। डोनाल्ड ट्रम्प का विरोध नहीं करेंगे जो अभी टैरिफ और टैक्स लगा रहे हैं, जिससे कि व्यापार कम हो जाएगा। अब भारत पे वो टैरिफ लगाने वाले हैं, तो वो विरोध नहीं कर रहे हैं। इससे भारतीय व्यापार कम, शेयर बाजार गिर गया है। उस पर मोदी विरोध करेगा जिस दिन उसका माइंड घूम गया ना, उस दिन विरोध करेगा मोदी। ये माइंड कब उनका घूमता है? माइंड जब उनका घूमेगा ना, तो ऐसा घूमेगा पूरा हिंदुस्तान क्या पूरा वर्ल्ड देखेगा। हमें विश्वास अपने अभी मोदी तक नहीं घूमा है। ये घूमा है, जब तो इतना हिंदुस्तान में इतनी कार्रवाई हो गई, तभी तो बीजेपी दिल्ली में आ गई। दिल्ली में आई है ना, पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी आई है। आई लाइक यू बीजेपी। आप बीजेपी को पसंद करते हो, अच्छी बात है, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि यार ये पैसे वैसे नहीं देना है इनको, सब झूठे वादे करते हैं और ये झूठे वादों से जीत जाते हैं, वादा पूरा नहीं करते। पार्टी में किसी की निंदा नहीं करूंगी। जो बिचौलिया होते हैं ना, आपको पता है बिचौलिया का डमरू बजाते हैं, बेपैंदी के लोटे होते हैं बिचौलिया, कभी इधर और कभी इधर, तो बिचौलिया है ना। कौन बिचौलिया? आम आदमी पार्टी।
आम आदमी पार्टी में नाम नहीं ले रही किसी का, किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगी। आप समझदार हो, समझ जाओ। क्यों दोस्तों, गलत कह रही हूँ? और मोदी जी क्या है? मोदी जी तो शेर है, बब्बर शेर, खा जाएंगे। अभी बब्बर शेर के साथ फोटो भी उनकी आ रही है तो वो तो आएगी, बिल्कुल आएगी। शेयर मार्केट डाउन है, इस बात को लेके बड़ा सब उन पे सब तंज कस रहे हैं जो है। दुनिया फटफटाती है यार। डाउन हो जाए, कुछ भी डाउन, हमारे मोदी जी डाउन नहीं है। हाँ, वो डाउन नहीं है। अब क्या भारत के नागरिकों को हाथ में हथकड़ी डाल के भेजा जा रहा है, और कैसे डाउन होता है? आपके नागरिकों को जो है पैरों में हथकड़ी, हाथ में हथकड़ी बांध के इस देश में भेज दिया गया। हथकड़ी उसी के लगेगी जो क्राइम करेगा, लगनी भी चाहिए हथकड़ी, उसको लगनी भी चाहिए। जो क्राइम नहीं करेगा उसको किसी की ताकत है नहीं, आप ये बताएं, किसी की ताकत है? जिसने क्राइम नहीं किया उसको हथकड़ी मोदी भी नहीं लगा सकता, कोई नहीं लगा सकता। किसी की ताकत। विजय माल्या और नीरव मोदी ने भी क्राइम किया है, बाहर हैं, वो नहीं आ पा रहे, उनको नहीं ला पा रहे, काला धन लाने की बात कही थी। मोदी ने क्या क्राइम किया है? मोदी ने गरीबों को उठाया है, करोड़पति काले धन वालों को नीचे डुबाया है। तो मोदी जी क्या वो तो बाहर भाग गए। कौन भाग गया? विजय माल्या, नीरव मोदी। कौन भाग गया? विजय माल्या, नीरव मोदी जो यहाँ का धन लेके भाग गए। भागने वाले भगोड़े होते, भाग गए तो भाग गए। तो सरकार फर्क पड़ने वाला नहीं है। उठा के आएंगे, उनको मोदी जी नहीं लाएंगे हैं? मोदी जी उनको नहीं लाएंगे। नहीं, मोदी जी सबको लाएंगे। मोदी जी जात पात कुछ देखते तो है नहीं। ठीक है, ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो उनके खुद उनके नेता कहते हैं कि भाई हमने सभी जात पर सबका साथ सबका विकास, हम भाई एसटी को जो है राष्ट्रपति बना रहे हैं, एससी को राष्ट्रपति बना रहे हैं। तो वो तो खुद अपने जो चुनावी जब घोषणा पत्र होता है उसमें कहते हैं कि इस जात को हमने मुख्यमंत्री बनाया, इस जात को हमने टिकट दिया। तो आप ये एक बात कैसे कह सकते हो कि वो जात पात नहीं करते? क्यों, जात पात का तो नहीं आया था। हाँ आया था, मैं उनके बारे में कहना नहीं चाहूँगी, नहीं तो बगावत हो जाएगी। मैं किसी धर्म के बारे में नहीं कहना चाहूँगी, सॉरी गाइज इसके बारे में। लेकिन मैं मोदी जी के बारे में बहुत कुछ कहना चाहूँगी। मोदी जी शेर है, बब्बर शेर है, और शेर ही रहेंगे। उसके ऊपर कोई नहीं है, उसके ऊपर कोई नहीं है। शेर है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था हमारे माई बाप है। मोदी जी हमारे भाई हैं, अजय भाई। मोदी जी हमारे दोस्त हैं। मोदी जी बब्बर शेर है। एक मिनट। हाँ, पशु पक्षियों से प्रेम करते हैं। प्रधानमंत्री का काम है देश के नागरिकों से प्रेम करना, लेकिन उनको जानवरों से प्रेम करना अच्छा लगता है। देखिए, ना तो 15 लाख आए, ना अच्छे दिन आए, ना 2500 रुपये आएंगे दिल्ली के अंदर। 8 मार्च को जब ये समय आएगा कि 8 मार्च को हमने रिमोट दबाना है, दिल्ली की सभी महिलाओं को 2500 रुपये देना है, तब ये नहीं बताएंगे, तब सिर्फ ये हंस के दिखाएंगे। जुमला है, जैसे 15 लाख जुमला, जैसे अच्छे दिन नहीं आए, ऐसे 2500, यही करेंगे। ये चेहरा है इनका, ये हर चीज का। सुनिए, इन्होंने संकल्प पत्र में क्या लिखा, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ आपको। आपको मेरी बात ध्यानपूर्वक सुननी होगी। इन्होंने क्या बोला कि दिल्ली की सभी महिलाओं को 8 मार्च 2025 को 2500 रुपये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, सरकार मिलने के बाद बनेंगे। और ये आप क्या कह रहे हैं कि जो महिला इनकम टैक्स पे करती है, जुमला कह रहे हैं मोदी जी के वादों को। जुमला कह रहे हो आप मोदी जी के बाद? आपको क्या लगा? क्योंकि रेखा गुप्ता जो सीएम है, जुमला होता तो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं होता। पक्की बात है भाई, नहीं होता। अगर जुमला होता, आज भी मोदी को फायर कर दिया जाता। मोदी जुमला नहीं है। गुजरात के रहने वाले नरेंद्र मोदी जुमला ही है। इसीलिए 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार बैसाखी में बनी है। नरेंद्र मोदी की सरकार पूर्ण बहुमत में नहीं है। जुमला बताते हैं जो ऐसी इनकी जैसी इनकी सोच है। मोदी है, ठीक है, ये नेगेटिव है, योगी हम पॉजिटिव है। योगी है, मोदी है। हाँ, मुसलमानों को विधानसभा में बोलने वाला वो इनके लिए आदर्श है, वो इनके लिए आदर्श है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी आज चिड़ियाघर में, मैडम एक
नरेंद्र देश के प्रधानमंत्री जी, भारत देश के प्रधानमंत्री जी चिड़ियाघर के अंदर गए। चिड़ियाघर में उन्होंने शेर देखे, हाथी देखे, चिड़िया देखी, बंदर देखे, लंगूर देखे, मगरमच्छ देखे। वहां से उन्होंने क्या सीखा कि एक चिड़ियाघर के अंदर रहने वाले सभी पशु पक्षी जानवर समानता के साथ रहते हैं। ऐसे ही हमारा भारत देश है, जहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी एक साथ रहने चाहिए। लेकिन आप अगर मुसलमानों को मोदी जी गलत बोलते तो मुसलमानों की महिलाएं, औरतें मोदी जी को वोट नहीं देती, नहीं देती। भाजपा के कई नेता ये बयान देते हैं कि मुसलमान हमें वोट नहीं देते। मुसलमान भाई मोदी जी को वोट नहीं देते और आधा कस्बा मुसलमानों का है मोदी जी के साथ लाइन में। मोदी जी भी कहते हैं कि कपड़ों से पहचान लो, उनकी भी टिप्पणी है। भारत की मुसलमान औरतों ने ही मोदी को वोट दिया, इसलिए इसको 240 सीट आई है। भारत की हिंदू महिलाओं ने वोट नहीं दिया, इसलिए उसको 400 पार नहीं मिली। कि आप हिंदू महिलाओं ने वोट नहीं दिया है। हिंदू महिला तो सबसे आगे है। अगर मुसलमान महिलाओं ने वोट दिया है, मुसलमान बहनों ने वोट दिया है, वो मुसलमान भाइयों की आदेश हुआ तब महिलाओं ने वोट दिया है। मुसलमान आदमियों ने उनको घर से निकाला है। उनका वादा है 2500 रुपए 8 मार्च को आ जाएंगे, उन्होंने 8 फरवरी को कहा था। नहीं आएंगे, 15 लाख नहीं आए, 15 लाख नहीं आए। कह रहे आएंगे 8 मार्च को आ जाएंगे। नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आए। अच्छे दिन मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं वो भी क्या कह रहे थे दिल्ली साफ करेंगे, क्या करें कंगले को दिल्ली साफ कर दी। तो अभी तो चुनाव जीत के आए हैं, यमुना में साफ हो रही है। कहाँ हो गई दिल्ली साफ करने की कह रहे थे, कहाँ गए, होगी दिल्ली साफ। तो यमुना में उन्होंने उतार दिया है ना। जब बना के छोड़ो, तुम मरो कहाँ जाओगे, तुम मरो कहाँ जाओगे। हो जाएगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? नहीं होगा, हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, यमुना साफ हो जाएगी, होगी यमुना। अच्छा ये यमुना में मैं आपको बताता हूँ, अभी मैं ओखला, मेरे को 5 साल हो गए आते जाते। वहाँ पे एक दुर्गा माता का मंदिर है। पहले वहाँ पे आरती बिल्कुल स्लो रेस में होती थी, आज थोड़ी साउंड अच्छा बज रहा है वहाँ पे ओखला के अंदर, हरकेश नगर में। मतलब आरती होना है, यही सबसे अच्छी चीज है। मेरी बात सुनो, एक एक्टिव होना, मतलब कि पहले इसकी सरकार भी थी, आपकी भी थी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कह रही कि पैसे नहीं आएंगे, जो 2500 रुपया देने का इन्होंने वादा किया था, सबसे बड़ा वादा। देखो मेरी बात सुनो, जरूरत नहीं है उस चीज की, पैसों की। अरे मोदी जी ने वादा किया था, जरूरत है कि नहीं है वो बाद में बात करेंगे। वादा होगा पूरा, होगा पूरा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, वादा नहीं आएंगे। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। यही बात चिड़ियाघर में जाकर मोदी जी ने सीखी है कि एक चिड़ियाघर के अंदर हाथी, भालू, शेर, चीते, लंगूर, मगरमच्छ एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। ऐसे ही भारत है जहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसियों को मिलकर रहना होगा। यहाँ पर कटेंगे बटेंगे, गर्मी उतार देंगे, ये भाषण नहीं चलेंगे। ये नहीं चलेंगे। मोदी जी सीख के आई हैं पशु पक्षियों से, जानवरों से, इसलिए जरूरत है ऐसे प्रधानमंत्री जो पशु पक्षियों से सीख कर आते हैं, भारत के अंदर उसी चीज का निर्माण। आप क्या बोल रहे हो भाई साहब? देखिए बोल रहे हैं, ये भाग गए, ये ऐसे ही भागते हैं, हर जगह से भागते हैं। और देखिए स्पीड देखिए इनकी जरा स्पीड देखिए, बस यही दिखाना था। 2500 रुपए आ रहे हैं, स्पीड देखिए। आप वो 2500 लेने गए हैं, आप भी चले जाइए। 8 मार्च को आएंगे, वो लेने गए हैं, वो लेने गए। आप बताइए, वो 2500 लेने गए। आपको लग रहा है कि मैं भी जा रहा हूँ। इनके घर की लेन लगी हुई है, ओ तेरे घर की लेन लगी हुई, आजा 4 दिन पहले न्यूज में भी घोषणा दिया है, आएगा। हाँ आएगा पैसा, विश्वास है? देखिए भाई पूरी तरह से कह नहीं सकता, लेकिन मैंने न्यूज में सुना है कि हर महिलाओं के खाते में। न्यूज में तो अरे मोदी जी कहे थे आएगा कि नहीं आएगा, क्या लग रहा है, विश्वास है?
अब बताया गया है न्यूज में, तो विश्वास तो हम लोग जान ही रहे, वही तो पूछ रहे हैं। विश्वास करना होगा, वही तो हम पूछ रहे हैं, विश्वास करना होगा। क्यों? तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि ऐसा ही 15 लाख का वादा किए थे। देख लीजिए, वक्त टाइम दिया है, एक महीना का टाइम, 8 फरवरी से 8 मार्च हो गया ना, 8 फरवरी को रिजल्ट आया था। ये 4 दिन पहले मैंने सुना है न्यूज में, 8 बजे की ये तो हम आज भी हैं। तो लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कह रही है कि बैंक का खाता ही महिलाओं का नहीं लिए हैं, तो पैसा कैसे आएगा? नहीं तो वो तो जरूर भेज सकता है, भेज सकते हैं। हाँ भेज सकता है जरूर, मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। अरे नहीं भेज सकता है। मोदी जी के का नाम था कि वोट दे दो, जिता दो भाइयों बहनों, हम दिल्ली में जीतने के बाद 10,000 महिलाओं के हम नौकरी देंगे। तो नौकरी क्या देंगे कि पहले तो जमुना सफाई नहीं हुआ, जमुना पर बताओ कि केजरीवाल के, हाँ 1 महीना हुआ है जमुना सफाई होने में, टाइम लगेगा ना। जमुना पर केजरीवाल के झूठा फैला दिया। अब फिर बताओ देने के बारी आया 2500, तो वादा इनकी कटल जा रही है, पूरा नहीं हो रही है। फिर 5 किलो राशन। मोदी जी का आप फैन को नहीं देखे? वो महिला थी जो कह रही थी कि मोदी जी के माइंड में सबका अकाउंट है, 1 दिन में भेज देंगे। महिला तो कह रही कि हमरा दिल्ली में बैठा दो, हम दिल्ली के काम करके दिखा देंगे। बाकी प्रधानमंत्री कह रहा है कि हम दिल्ली के लंदन बना देंगे। तो लंदन का बताओ कि चेहरा दिखाएं, अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे ना। राहुल गांधी चेहरा अपना दिखाया, बाकी यहाँ तक प्रधानमंत्री चेहरा नहीं दिखाए। हाँ, ये वोट लेने के गुली आता है तो तिली अमेरिका तिली विदेश चले जाते हैं। हाँ, तो इनका झूठा वादा रहता है, इनके जीतने का मोटिव नहीं। क्या बोल रहे हैं आप? इनका ही पॉइंट पकड़ लो ना, क्या कह रहा है, कांग्रेस सब दिया है फिर भी नहीं दिया है। प्रधानमंत्री ये मोदी सरकार है, उनका फिर भी शकल नहीं दिखाया, तो क्या है, यही पॉइंट पकड़ो। मोदी जी शकल नहीं दिखा रहे हैं, कहाँ टीवी पे दिन रात छाए रहते हैं। ऐसे ही दिखा रहा है, ऐसे बस दिन रात तो टीवी पर आपके सामने ऐसे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की सरकार बोलिए ना, ये झूठ बोल रहा 2500 रुपए, किसी बार सही बोलिए नहीं आएगी, ऐसा नहीं आएगा, नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं। अरे मोदी जी है, कुछ भी कर सकते हैं, कभी पैसा आ जाएगा। प्रधानमंत्री है तो कुछ भी बोल सकते हैं, बाकी जनता की आवाज इनकी झूठा बातों की लेके चल रहे हैं। हिंदू मुस्लिम से साइज बोल रही थी, कांग्रेस भी बोलता है हिंदू इंग्लिश से। सब क्या लग रहा है, पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे महिलाओं के खाते में? अभी जब कांग्रेस ने वादा किया था लखनऊ में, इससे पहले यूपी विधानसभा चुनाव में रातों रात लाइन में लग गए थे। ये आएंगे ना, सबसे पहले यही लाइन में लगेंगे, सबसे पहले यही लाइन में लगेंगे। मोदी जी की योजना है, देर सवेर ये लागू होगी जरूर, दिल्ली में हो जाएगी 8 तारीख हो जाएगी, आएंगे पैसे आएंगे। लेकिन अभी तक महिलाओं के बैंक खाते तक नहीं लिए गए हैं। सारे लिए जाएंगे, सर्वे हो रहा है, धीरे धीरे सारे आ जाएंगे। भाई साहब 15 लाख 14 में 15 लाख आ गए। हमारी सेना को, मेरे तो आ गए। मेरी सेना घुस के पाकिस्तान में मार रही है, बालाकोट में मार रही है, ये मुझको मिल गए 15 लाख। ये तो पुरानी बात हो गई, नहीं है, ये नई बातें हैं। सेना को आजादी नहीं देती थी, रबड़ बुलेट चलाने को मिलता था कश्मीर में। आज डायरेक्ट देखते ही गोली मार देते हैं। आतंकी मोदी जी के बनने के बाद भी कई हमले होते रहते हैं, आतंकवादी हमले। चुनाव जीतने के समय हुए हैं, जिस दिन रिजल्ट आने के 3 दिन पहले लगातार हमले होते हैं, और भी लगातार हमले जो है, हमला तो रुके नहीं है। जम्मू कश्मीर में कहाँ पे हमला हुआ है? जम्मू कश्मीर के शासन काल में तो संसद तक आ गए थे आतंकवादी। उसी याकूब मेनन, उसी को बंद करने के लिए मोदी जी आए थे ना। रहा हूँ ना, आप ये भी पूछिए ना, याकूब मेनन के लिए 12:30 बजे रात को कोर्ट खोल दिया। कांग्रेस अच्छा नहीं कर रही थी, तभी तो मोदी जी आए, तो मोदी जी अच्छा करेंगे ना। कर रहे हैं तभी तो आ रहे हैं। 3 बार हो चुके, अच्छा नहीं करते तो जनता चुनती उनको, अच्छा नहीं करते तो उनको बैठा देती। लोकतंत्र है। अब यही देखिए, गुजरात के चुनाव था तो यहाँ के दिल्ली बताओ कि केजरीवाल दिल्ली के सीएम होकर गुजरात में जाके इलेक्शन लड़े। आप बताओ कि वोट निकाल लिए प्रधानमंत्री के घर के अंदर से। हाँ, कांग्रेस का बताओ कि वोट मिला हुआ, प्रधानमंत्री अपना घर से के होके केजरीवाल के सीट मिल गया, प्रधानमंत्री अपना सीट न बचा पाए गुजरात के अंदर से। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।